जय श्री कृष्णा आप सभी को। मैं आशुतोष शर्मा आप सबका अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ग्रहों से बनने वाले योगों के बारे में अपने शब्दों में यह वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आज मैं आपको बताने आया हूं सूर्य से बनने वाले 3 बड़े राजयोग के बारे में। इन योगों में अगर किसी भी जातक या जातिका का जन्म होता है तो वह सुप्रसिद्ध मान सम्मान प्राप्त करने वाला, प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। अगर आपकी भी कुंडली में यह योग है तो आप चेक कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप सब अपनी अपनी जन्म कुंडली और परिवारजनों की जन्म कुंडली अपने सामने रखकर बैठे और देखें यह योग बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो जैसे मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ वैसा घटित हो रहा है या नहीं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वे लोग अपनी अपनी नोटबुक में कृपया नोट करते जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो शुरू करते हैं सूर्य से बनने वाले 3 बड़े राजयोग के बारे में। इसमें सबसे पहला योग है वेशी योग, दूसरा योग है वौशी योग और तीसरा योग है उभयचारी योग। ध्यान रखें इन योगों में चंद्र राहु केतु को नहीं लेना है, मतलब इन तीनों ग्रहों की गणना नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं, जानते हैं इन योगों के बारे में। इसमें सर्वप्रथम वेशी योग। सूर्य से जब दूसरे भाव के अंदर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कोई भी ग्रह एक या एक से अधिक ग्रह जब सूर्य से द्वितीय भाव में आ जाएं तो इस योग का निर्माण होता है जिसे हम वेशी योग कहते हैं। सूर्य से जब 12वें भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी एक या एक से अधिक ग्रह जब आ जाएं तो वोशी योग का निर्माण होता है। अब तीसरा योग जिसमें सूर्य के दूसरे भाव में और 12वें भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से एक या एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं तो इसे उभयचारी योग कहते हैं। अब बात करते हैं जिनकी कुंडलियों में ये योग बनते हैं उसका फल क्या है। अगर सूर्य से दूसरे भाव में मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो या इनमें से एक या एक से अधिक ग्रह हो दूसरे भाव में तो इसे वेशी योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छी रोबदार वाणी वाला, सौम्य शारीरिक आकृति वाला होता है। ये योग द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव का संबंध सीधा वाणी से होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी बोलता होगा सामने वाले व्यक्ति उसे सुनना चाहेंगे क्योंकि प्रभावशाली उस व्यक्ति की वाणी होगी। उस व्यक्ति की जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति ऐसी होगी ऐसा व्यक्ति कला में माहिर होगा। उसका जो भी काम हो उसी काम में वो व्यक्ति उसे करने में माहिर होगा। जैसे वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे व्यवसाय में मैनेजमेंट करता हो व्यक्ति तो उसे मैनेजमेंट के बारे में सुप्रीम जानकारी होगी। अगर कोई रिटेल का व्यवसाय करता होगा तो उसे किसी चीज को कैसे अपने ग्राहकों को बेचना है उसे ये कला बखूबी आती होगी। दूसरा भाव कुटुंब खानदान का होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में वेशी योग होगा तो वो अपने कुटुंब परिवारजनों अपने कार्यस्थल पर अच्छा नेतृत्व करने वाला होगा। अगर वह कहीं भी कितने भी लोगों के बीच हो वह व्यक्ति हर किसी को अपनी वाणी से आकर्षित कर पाने में समर्थ होगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति में अच्छा नाम बना सकता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सभी सुखों जैसे भौतिक और आध्यात्मिक सभी सुखों का भोग करता है। अपने जीवन काल में ऐश्वर्यवान, धनवान, सम्मानित व्यक्ति बनता है। उसकी प्रभावशाली वाणी के कारण, मान सम्मान के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण ऐसे व्यक्ति को देश विदेश में लोग जानते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। सात्विक प्रवृत्ति नियत वाला व्यक्ति होता है। मानसागरी पद्धति के अनुसार अगर यह वेशी योग केवल मंगल द्वारा बने, मतलब सूर्य से दूसरे भाव में मंगल हो, व्यक्ति युद्ध में विजयी, अपनी और अपने परिवारजनों की रक्षा बखूबी करने में माहिर, अच्छा चालाक,
सब लोगों में विख्यात होता है। यही वेशी योग अगर अकेला बुद्ध बनाए तो अच्छी वाणी और अधिक बोलने वाला बातूनी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी माहौल को अपने तरीके से बनाने का हुनर रखता है। यही वेशी योग अगर गुरु बनाए तो व्यक्ति ज्ञानी, संयम रखने वाला, सत्य बोलने वाला, कोई भी रणनीति बनाने में माहिर, युद्ध को अपनी चतुराई साहस से जीतने वाला होता है। यही योग अगर शुक्र बनाए तो कला में निपुण, संगीत प्रेमी, फैशनेबल, अच्छी शारीरिक आकृति वाला, बहुत गुणों वाला होता है। अगर यही वेशी योग केवल शनि द्वारा बने तो व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन और अल्कोहल इत्यादि का व्यवसाय करने वाला और गुरुजनों से ईर्ष्या द्वेष रखने वाला होता है। जिन सुप्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों में ये योग है, उनकी कुंडलियां आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इन सब का जन्म इसी वेशी योग में हुआ। यह थी वेशी योग की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सूर्य से बनने वाला दूसरा महत्वपूर्ण योग कौन सा है। सूर्य से बनने वाला दूसरा योग वाशी योग, जिसे वोशी योग भी कहते हैं, जो कि सूर्य से 12वें स्थान में 12वें भाव में अगर मंगल बैठे, बुध बैठे, गुरु बैठे, शुक्र बैठे या फिर शनि बैठे या इनमें से एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर सूर्य से 12वें भाव में बैठे तो इस योग का निर्माण करते हैं। वोशी योग में जन्मा व्यक्ति बहुत चालाक, चतुर और होशियार होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह वाशी योग होता है, वह व्यक्ति विद्वान, घर परिवार का धनी, सदैव प्रसन्न रहने वाला, खुश मिजाज व्यक्तित्व वाला होता है। मानसागरी पद्धति के अनुसार अगर वाशी योग अकेला मंगल सूर्य से 12वें भाव में बैठकर बनाए तो व्यक्ति परोपकारी, धर्म के कार्य करने वाला होता है। और अगर यही योग बुध बनाए तो व्यक्ति तर्क अधिक करने वाला, मृदुभाषी, नरम मिजाज, माता को कष्ट पहुंचाने वाला, शर्म महसूस करने वाला व्यक्ति होता है। वहीं अगर वाशी योग गुरु द्वारा बने तो मनुष्य धनवान, धन को संचित करने वाला, कंजूस, खुशमिजाज, गंभीर होकर निर्णय करने वाला, ज्ञानवान, चेहरे पर अलग तेज होता है। यही वाशी योग अगर शुक्र की वजह से बने तो व्यक्ति डरपोक, अधिक कामी, दूसरों के अधीन रहकर कार्य करने वाला, आलसी, किसी भी कार्य को लटकाने वाला अर्थात कम चेष्टा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कला के कार्य में निपुण होता है। और आखिर में यही वाशी योग अगर शनि द्वारा बने तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी, आयु से ज्यादा दिखने वाला, नरम भाषी और दयालु होता है। वोशी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में किसी बड़ी भूल, कोई बड़ी गलती की वजह से समस्या में आता है, जिससे उसके मान सम्मान पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। साथ ही परिवार से दूर या अलग होकर या जन्म स्थान से दूर होकर पैसा कमाता है। वोशी योग में जन्मे कुछ सुप्रसिद्ध लोगों के बारे में मैं बताता हूँ। जिन सुप्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों में ये योग है, उनकी कुंडलियां आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इन सुप्रसिद्ध लोगों का जन्म इसी वोशी योग में हुआ। यह थी वोशी योग की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं उभयचारी योग के बारे में, जो कि सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में जब मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो या शनि हो या एक से अधिक ग्रह जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में बैठे तो उभयचारी योग का निर्माण करते हैं। उभयचारी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बेहद ज्ञानवान, सहनशील, अच्छे और बुरे में भली भांति निर्णय लेने में समर्थ होता है। उभयचारी योग होने पर जातक न्यायप्रिय, अपने इमोशंस एक तरफ रखकर गंभीर रूप से न्याय कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में उभयचारी योग होता है, वे व्यक्ति दिखने में आकर्षक, वाणी अच्छी और ऐसा कि सामने वाले को सिर्फ उनके विचार सुनाने से ही संतोष मिल जाए। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ख्याति अपने आप ही इनको मिल जाती है। ज्ञान के क्षेत्र में हो या युद्ध के क्षेत्र में हो, ये व्यक्ति बखूबी उस समय को भाप कर
निर्णय करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग और शरीर से मजबूत होते हैं, मान सम्मान होने की वजह से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले होते हैं और इसी वजह से ये लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छा काम करते हैं, राजनीति में निपुण होते हैं। ऐसे लोग काफी दिलदार होते हैं, सभी को अपनी अपनी जगह संभालते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में ये योग होता है, भाई बंधुओं का रक्षक, सदैव उत्साहित रहने वाला, सभी सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाला होता है। उभयचारी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान और आकर्षण से युक्त होता है। व्यक्ति आर्थिक संपन्नता पाता है। व्यक्ति अपने प्रयासों से आर्थिक क्षेत्रों में संपन्नता को प्राप्त करता है। कई बार परिवार की ओर से भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उभयचारी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बोलचाल में कुशल और मधुभाषी होता है। योग्य विद्वान, तर्क में कुशल, अच्छा वक्ता और लोकप्रिय होता है। इसके अतिरिक्त इस योग में जन्मा व्यक्ति विवेकशील और सहनशील होता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला, खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रसन्न करने वाला होता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी, अति उत्साही, प्रभावशाली वक्ता, धनवान और सुप्रसिद्ध होता है। जिन सुप्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों में ये योग है, उनकी कुंडलियां आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही होंगी। यह थी उभयचारी योग की जानकारी। आज हमने सीखा सूर्य से बनने वाले राजयोग के बारे में, जिसमें वेशी योग के बारे में, दूसरा वाशी योग के बारे में और तीसरा उभयचारी योग के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। इस वीडियो से मदद मिली हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चंद्र से बनने वाले राजयोग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।